अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अब्दुल बासित। पल्स प्रोजेक्ट के हवाले से एक वीडियो पहले बनाई थी जिसमें जो मुश्किलात अमला फील्ड को दरपेश हैं वो चीदा चीदा देखी थी हम लोगों ने। तो गवर्नमेंट जब कोई प्रोजेक्ट का आगाज़ करती है तो एक ही दफ़ा अफसरान की तरफ से ऑर्डर हमें मिलता है और एक भगदड़ मच जाती है। और वो वाला काम ज़ाहिर बात है अमला फील्ड में करना भी है और उसको बेहतर तरीके से सरअंजाम देना है। तो जल्दबाजी के अंदर जब हमारा आगाज़ ही सही नहीं होता तो अंजाम तक कुछ जो हमें खमियाजे भुगतने पड़ते हैं। मतलब कोई भी टास्क है उसकी मैनेजमेंट हम लोगों से सही तरीके से नहीं। तो ये टास्क मैनेजमेंट के हवाले से एक छोटी सी टिप जो है वो मैं आप लोगों को दूंगा। मैंने पल्स प्रोजेक्ट के दौरान तीन मौज़े जो हैं वो तकसीम किए हैं और उन तीनों मवाज़ेआत की तकसीम के दौरान मैंने यही टेक्नीक अपनाई जो बड़ी कामयाब भी रही। तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। एक एक्सेल शीट है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक्सेल शीट आपने 3 मरहलों में इस्तेमाल करनी है। ये जिस तरीके से मैंने कलर भी किए हुए हैं, ये जिस तरीके से पहला कलर येलो किया हुआ है, तो इसके अंदर आपने प्री वर्क करना है। जब भी कोई मौज़ा आपका तकसीम के अंदर आना है, तो आपने पेल्रा वेबसाइट खोल के वहाँ पे अकेली-अकेली खेवट खोल के तो ये वाली जो हिस्सा है, ये आपने फिल कर लेना। जिस तरीके से ये एक छोटा-सा मौज़ा है, मैं फ़र्ज़ी डाटा यहाँ पे लूँगा और इसकी 10 खेवटें हैं और 10 में जो आपने डाटा है वो फिल करना है। जिस तरह पहली खेवट है, सपोज़ ये 2 मालकों की है, दूसरी खेवट है ये 8 मालकों की है, तीसरी खेवट जो है ये 50 मालक है इसके अंदर, चौथी खेवट 3 मालकों की, फिर 1 की, फिर 7 की, फिर 9 की, फिर 11, फिर इसके बाद 7, फिर 1। तो खेवट नंबर हम लोगों ने लिखा, उसके बाद तादाद मालिक लिखी और उसके बाद हर खेवट का आपने रकबा लिख लेना। ये सपोज़ 75 कनाल का है ये खेवट जो है ये 2 कनाल की है। तो इसी तरीके से ये 6 कनाल की है, ये भी 34, ये 34 कनाल की खेवट है। तो इस तरीके से ये आपने 3 चीज़ें यहाँ पर आ गई। खेवट नंबर, उस खेवट के अंदर मालकों की तादाद, उसके बाद उस खेवट की मीज़ान वो आपने यहाँ पे लिख ली। ये मीज़ान आपकी यहाँ पे नीचे जमा भी होती जाएगी। ये जिस तरीके से फ़र्ज़ किया ये 10 खेवटों का एक छोटा सा गांव है, तो इसके अंदर 323 कनाल 2 मरले जगह। अब ये जो अगला कॉलम है ये है किताब का। जिस तरह इसके अंदर सपोज़ 15 खसरे हैं, इसके अंदर 3 खसरे हैं, इसके अंदर एक ही खसरा है, ये 15 का है। इस तरीके से आपने ये वाला डाटा हम लोगों ने ले लिया। अच्छा, इसके बाद ना जो ये वाला कॉलम है, ये हम लोगों ने इस खेवट का मुरब्बा नंबर लिख लेना है। जिस तरह पहली खेवट है, इसका मुरब्बा नंबर है 2, ये है 3, ये है 2 और 3, ये आ गया 5, ये 6। फर्जी डाटा है ये, कोई ऐसा नहीं है कि ये 1 नंबर मुरब्बा है, फिर 4 नंबर आ गया, फिर 5 फिर आ गया और ये आ गया 10। अच्छा, यहाँ तक डाटा जो है आप वेबसाइट से देख के फिल कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद जब ये डाटा थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन ये काम अगर आप कर लोगे तो ये आपके लिए बहुत आसानियाँ बाद में पैदा। यहाँ पे खाना कैफियत मैंने लिखा है। इस खाना कैफियत के अंदर ये ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाई हुई है। तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है ये भी आपने साथ साथ फिल करनी है। ये जिस तरीके के साथ यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अगर आप यहाँ पे फ़िल्टर लगाओ सिर्फ़ एक मालिक वाली खेवट, तो हम लोगों ने देखा कि 2 खेवटें जो हैं ये सिंगल मालिकों वाली। तो हम लोगों ने ड्रॉप डाउन लिस्ट में से यहाँ पर लिख दिया कि ये सिंगल मालिक, सालम खेवट है, एक ही मालिक है इस खेवट के अंदर। उसके बाद सपोज़ ये वाली जो खेवट है,
तीसरी खेवट ये गुंजान आबादी है, तो हम लोगों ने यहाँ पे गुंजान आबादी लिख दिया। इसी तरीके से ये वाली खेवट है, इस वाली खेवट के अंदर हमें पता चला, जब हम लोगों ने पैलरा वेबसाइट में देखा तो वहाँ पर पता चला कि यहाँ पर कुछ मुकदमा जात हैं, तो ये मुकदमा जात वाली खेवट है। इसके अंदर मुकदमा चल रहा है और हुक्म इम्तनाई लगा हुआ है, इसको हम लोग तकसीम नहीं कर सकते। इसी तरीके से ये वाली जो खेवट है, ये सपोज 2 कनाल 5 मरले की है, 11 मालक हैं, तो 11 मालकों के अंदर 2 कनाल 5 मरले हम लोग तकसीम जो है वो करना मुश्किल है। ये माइक्रो खेवट है, मतलब रकबा थोड़ा थोड़ा मरलों के अंदर है लोगों के पास। ये वाला हो गया। इसी तरीके से मज़ीद अगर कोई अ, या जिस तरह ये लगा लें कि ये वाली जो खेवट है ये सूबाई हुकूमत की खेवट है, तो सूबाई हुकूमत की खेवटें भी होती हैं हर जगह पे, वो हम लोगों ने लिख दिया। तो इसी तरीके से अब हमारे पास जो बाकी खेवटें बच गई हैं, टोटल 10 थी, उनमें से कोई सालम खेवट है, किसी के अंदर गुंजान आबादी है, कोई माइक्रो खेवट है, कोई मुकदमा जात वाली है, कोई सूबाई हुकूमत है, सारी निकाल के पीछे 5 खेवटें हैं जो तकसीम हो सकती। ये वाला जो आपको जगह नज़र आ रही है इस शीट के नीचे, इसके अंदर आपको सारी समरी जो है वो शो होती रहेगी। अब ये जो 5 खेवटें हैं इनको हम लोगों ने तकसीम कर, तो अब आप देखें कि हम लोगों ने इन 5 खेवटों को तकसीम करना है और इनके मौके जाके देखने हैं। तो मौके देखने से पहले हम लोगों ने इनके पहले अक्षजरे बनाने हैं। जब जैसे जैसे अक्षजरे बनते जाएंगे हम लोग यहाँ पे चेक लगाते जाएंगे कि इस खेवट का भी अक्षजरा बन गया है, इसका भी अक्षजरा बन गया है, इस खेवट का भी अक्षजरा बन चुका है। इन खेवटों के अक्षजरे मुकम्मल हो चुके हैं। जिनके अक्षजरे मुकम्मल हो गए हैं उनके अब हम लोगों ने मौके देखने हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर अक्षजरे जिनके मुकम्मल हो गए हैं उनका हम लोग लगाते हैं फिल्टर। तो हमारे पास ये वाली खेवटें हैं जिनके हम लोगों ने अक्षजरे मुकम्मल कर लिए हैं। अब हम लोगों ने मौके देखने हैं। सपोज आप अपने गांव के अंदर मुरब्बा नंबर 5 में गए, तो मुरब्बा नंबर 5 को जब आप फिल्टर लगाओगे तो आपके सामने ये 2 खेवटें आ जाएंगी। आप लोगों ने ये दोनों खेवटें निकाल के बाहर रखनी है और यहाँ का मौका देखना है। अब ये तो है बहुत थोड़ा सा डाटा, अगर डाटा बहुत ज़्यादा हो, सैकड़ों के अंदर खेवटें होंगी, तो आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा नज़र आएगा कि एक ही दफ़ा एक मुरब्बे गए, वहाँ पे जाके जितने भी मौके देखने हैं वो हम लोग एक जगह पे बैठ के देख लेंगे और देख के अक्षजरे के ऊपर अब हम लोग अपना इनिशियल काम जो है वो करते जाएंगे। सपोज ये वाला जो खेवट है इसका अक्षजरा मुकम्मल है और इसका हम लोगों ने आधा जो है वो मौका देख लिया है, इसका भी मौका देख लिया है। तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे इसके ऊपर काम जारी। ठीक है, काम जारी का मैंने एक अलहदा से ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर इसको रख दिया। अब यहाँ तक हो गया काम मुकम्मल। अब जो 2 खेवटें जिनके हम लोगों ने मौके देख लिए हैं, चौथी और 9वीं खेवट, उसको हम लोगों ने अब तकसीम कर दिया। जब तकसीम किया तो उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है शीट का, ये वाला हम लोग हल करेंगे। सपोज इसके अंदर 3 मालिक थे और हम लोगों ने तीन बंदों की खेवट जो है उसको तकसीम किया और तीनों बंदों का अलहदा अलहदा सिंगल वंडा बना दिया। मतलब जो नए वंडे हम लोगों ने बनाए वो तीनों ही एक एक मालिक के हैं। तो यहाँ पर हम लोग 3 खेवटें बनाई और तीनों खेवटों में सिंगल सिंगल मालिक। इसी तरह ये वाली खेवट है, इसके अंदर 7 मालिक थे। सपोज 7 जो हम लोगों ने वनडे बनाए 7 बंदों के, उनमें एक खेवट ऐसी है जिसके अंदर 2 मालिक, 2 बंदे निकल गए। अब बाकी जो हैं 5 बंदे, उन पांचों का ही अलग अलग हम लोगों ने वंडा बनाया, तो टोटल हमारे 6 वनडे बने। तो ये देखें यहाँ पर हम लोगों ने काम जारी है ऐसे अब इसको कर देना है तकसीम, मतलब ये खेवट हम लोग तकसीम कर चुके हो। तो यहाँ पर नीचे देखें हमारे पास तकसीम शुद्ध खेवटें 2 आ गई और जिनका शजरा मुकम्मल है वो 3 है। तो हमारे पास ये एक करंट
सूरत हाल हमें यहाँ से शीट से देख के नज़र आती रहेगी कि हमारा काम कितना हो गया और कितना बाकी है। सपोज ये चौथी खेवट है, चौथी और नौवीं खेवट ये मुकम्मल हो गई है। इसका हम लोगों ने अब तकसीम का इंतकाल भी दर्ज कर दिया। तकसीम का इंतकाल जब दर्ज करोगे तो उसके बाद उसके लिए आपने इस शीट का ये वाला पोर्शन इस्तेमाल करना है। तो सपोज चौथी घेवट है, इसको हम लोगों ने तकसीम किया, इसको इंतकाल नंबर लग गया 3900। ये आज की डेट में हम लोगों ने इसका वंडा दर्ज किया है और आज ही इसको हम लोगों ने पास करवा लिया है। तो ये देखें, अब एक खेवट जो यहाँ से निकली, यहाँ पर आई और उसके बाद ये अपने अमल दरामद तक पहुँच गई, तो हमें ये शीट देख के पता चलता रहेगा कि हम लोगों ने कितना काम किया और कितना बाकी है। नौवीं खेवट जो है, सपोज ये आपने वंडा भी बना दिया, लेकिन वंडा बना के जब आप अमल करने लगे तो आपको पता चला कि एक बंदा जो है उसका आर्डरेंट का इंतकाल हुआ है, तो आपने ये देखा कि ये खेवट ब्लॉक है। तो ये आर्डरेंट की वजह से ब्लॉक है, इस वजह से इसका अमल नहीं हो सकता। तो हम लोग यहाँ पे ब्लॉकेज की वजह बता सकते हैं, कम अज़ कम पता रहे कि ये खेवट तकसीम कर दी है, लेकिन आर्डरेंट की वजह से इसके ऊपर अमल नहीं हो सकता। तो ये था तरीकाकार। बहुत छोटा सा मौजे का हम लोगों ने डाटा बना के मैंने आपको दिखाया। अब मैं आपको एक शीट दिखाता हूँ जो मेरे गांव की है। ये देखें, ये गूगल के ऊपर मैंने रखी हुई है शीट। तो गूगल का फ़ायदा ये है कि आपके मोबाइल के अंदर चीज़ें जो है वो आप कभी भी निकाल के देख सकते हैं। तो ये जो है मौज़ा काफ़ी बड़ा था। देखिए 526, टोटल 537 खेवटें हैं इसके अंदर, और सालम खेवटें 120 हैं, सूबाई हुकूमत की 3 हैं। सिविल कोड मुकदमा जात 16 खेवटों में चल रहा है, एक के अंदर इंतकाल का अमल बकाया है। गुंजान आबादी की 15 खेवटें हैं। इसी तरीके से नाकाबिल तकसीम ये 87, ये भी छोटी खेवटें हैं और आबादी की खेवटें भी शामिल हैं इसके अंदर। इतनी मैंने तकसीम कर दी और 96 खेवटें हैं जिनके अक्षरे मुकम्मल हैं और थोड़ा सा जुजवी काम इन पर किया हुआ है। अब सारी डिटेल ये, उसके बाद जो मैंने दूसरा पोर्शन दिखाया था वो ये वाला है, और तीसरा पोर्शन ये, मतलब यहाँ पर अगर मैं लगाता हूँ तकसीम शुद्ध पे, तो ये देखें ये सारी खेवटें हैं जो तकसीम हो चुकी हैं, और इनमें से भी काफ़ी ज़्यादा खेवटें हैं जिनके अंदर मैंने इंतकाल पास भी करवा लिए हैं। और एक खेवट ये है जिसके ऊपर आर्डरेंट का इंतकाल लगा हुआ था, तो ये अभी रहती है, और बाकी चीज़ें साथ साथ में कर रहा हूँ। ये था तरीकाकार, चीज़ों को ट्रैक किस तरह करना है और हम लोग ऐसा तरीके से कोई भी काम किस तरीके से सरअंजाम दे सकते हैं। हर पटवारी जो है वो इस पल्स प्रोजेक्ट के अंदर 4-4 5-5 महीने बंधा रहेगा। तो इस 4-5 महीने के अंदर बड़ा ही हैक्टिक हो जाता है। बंदा डिप्रेस रहना शुरू हो जाता है जब काफ़ी ज़्यादा काम किया भी होता है, लेकिन हम लोग बता ही नहीं सकते कि हमारा करंट स्टेटस कितना, कितना काम बाकी है, कितना हम लोग कर चुके हुए हैं। तो ये वाली जो शीट मैंने गूगल पे डाली हुई है, इसको मैं एक्सेल शीट इसी वीडियो के नीचे डाल दूंगा। आप इसे डाउनलोड करें और इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हो अपने तरीके से, आप इसको बदल भी सकते हो और अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। ये थी छोटी सी टिप। बहुत शुक्रिया। मज़ीद मालूमात चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।